दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे कभी कोई नहीं हरा पाया। दोस्तों इस मूवी का नाम है द वॉरियर्स वे। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है यांग नाम के आदमी से जो बहुत ही बड़ा तलवारबाज है और अपने मास्टर के साथ दुश्मनों के साथ लड़ाई और प्रैक्टिस करता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता है और इसके लिए उसे अपने सामने आने वाले हर दुश्मन को मारना होगा, जिससे वो अपने दुश्मनों को मारने के बाद सबसे बड़ा तलवारबाज बन जाएगा। वो अपने लोगों के साथ दुश्मनों से लड़ाई करता है और एक एक करके अपने दुश्मनों को मार डालता है। इस लड़ाई में आखिरी में दुश्मनों की एक बेटी बचती है। इसे मारने का मन यांग का नहीं करता क्योंकि वो एक रियल हीरो है और किसी बेगुनाह को वो नहीं मार सकता है। उसके इस फैसले से उसके साथी नाराज हो जाते हैं और वो उसी की जान के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो उन दुश्मनों की लड़की को मारना चाहते थे। वो लोग अपने दुश्मन की एक भी संतान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। वहाँ पर वो उस लड़की को बचाने के लिए अपने ही लोगों से भिड़ जाता है और एक एक करके सब लोगों को मार डालता है और वहाँ से उस बच्ची को लेकर चला जाता है। अब उसे अपना घर छोड़कर जाना ही सही लगा कि अब उसका मास्टर भी उसके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद वो अपने घर में आग लगा देता है और फिर समुद्र के रास्ते एक नाव में बैठकर दूसरे देश अमेरिका चला जाता है। दूसरे देश वो अपने एक दोस्त के यहाँ जाता है जहाँ उसे मालूम चलता है कि उसका दोस्त जो एक योद्धा था वो उसकी मौत हो चुकी है 3 साल पहले। उसे वहाँ पर एक बौना मिलता है जिसका नाम 8 बॉल होता है, जो कि एक साथ 8 बॉल को अपने साथ एक हाथ में घुमा सकता है। उसका नाम स्माइली होता है। जहाँ 8 बॉल उसे बताता है कि स्माइली के गुजरने के बाद से वो यहाँ नहीं आया और फिर वो उसे उसका घर दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त यहाँ पर कपड़े धोने का काम किया करता था। उसके बाद यांग का जला हुआ घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसका मास्टर सोच रहा होता है कि तुम मेरे पास ताकतवर बनने के लिए आए हुए थे और मैंने तुम्हें सबसे ताकतवर बनाया पर तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। इसके बाद वो लोग उसके घर से मिले हुए पर्चे से पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ गया होगा। इसके बाद यांग को उसके दोस्त के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर लिन नाम की लड़की उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है। वो बस चेक कर रही होती है कि क्या यांग भी एक योद्धा है। यांग उसके वार से बच सकता था पर वो उस वार को सह लेता है ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो एक योद्धा है। उसके बाद लिली उसे बताती है कि ये दोस्त के साथ काम किया करती थी और उसके बदले वो उसे तलवारबाजी सिखाया करता था। उसके बाद वो उसे लॉन्ड्री फिर से शुरू करने के लिए कहती है पर यांग को ये काम नहीं आता था, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें ये काम सिखा दूंगी पर पार्टनरशिप में 60-40 के रेशो में होगा और 40% तुम रखोगे। यांग ने उस लड़की का नाम कुछ नहीं रखा था तो वो उसे एक नाम देती है, उसे अप्रैल नाम देती है। उसके बाद वो साफ सफाई करके दूसरे दिन दुकान खोल लेता है जहाँ पर कुछ बदमाश लड़ते हैं और उसे अपने गंदे कपड़े धुलने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो उससे बदतमीजी भी कर रहे होते हैं। इससे पहले यांग कोई एक्शन लेता वहाँ पर 8 बॉल आ जाता है जहाँ पर वो उन दोनों बच्चों को डांट कर भगा देता है और फिर यांग से कहता है कि चलो तुम दोनों को घर का खाना खिलाता हूँ। वो उसे अपने सर्कस ले जाता है जहाँ पर लिन उसे चाकूबाजी करती हुई दिखाई देती है पर उसका एक भी निशाना सही नहीं लग रहा होता है। उसके बाद वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद यांग वहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। लिन उसे धीरे धीरे पूरा काम सिखा देती है और पर वो लोग खूब मजे कर रहे होते हैं। वहाँ पर अपना एक बगीचा भी उगा लेता है। एक दिन यांग लिन को कब्रिस्तान में जाते हुए देखता है जहाँ पर वो 8 बॉल से पूछता है कि ये वहाँ अक्सर क्यों जाया करती है, जहाँ पर 8 बॉल उसे बताता है कि अपने माता पिता की कब्र पर जाया करती है। पर 8 बॉल उसे बातों बातों में बताता है कि सालों पहले यहाँ पर एक बुरा ऑफिसर आया था जिसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए छुपा लिया था। वो जैसे ही अंदर जाती है वो ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करता है जहाँ पर वो ऑफिसर के ऊपर गर्म तेल डाल देती है। उसका चेहरा जल जाता है। लेकिन बाहर की तरफ भागती है पर वो ऑफिसर उसे पीछे से आकर गोली मार देता है जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। उसे देखकर उसके पिता आगे आते हैं उसे बचाने के लिए। ऑफिसर उसके पिता को भी गोली मार देता है। उसके बाद उसकी माँ आती है, यहाँ पर वो ऑफिसर उसकी माँ और उसके भाई को भी गोली मार देता है। लोग सोच रहे होते हैं कि लिन भी मर चुकी है पर वो सिर्फ बेहोश हुई होती है। अगले दिन यांग देखता है कि लिन का निशाना ठीक नहीं लग रहा था तो वो उसे सर्कस में ले जाकर निशाना लगवाने की ट्रेनिंग देता है जहाँ पर उसके निशाने लगने लगते हैं। उसके बाद यांग उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है कि ये उसके पिता थे। यहाँ पर वो कहता है कि उन्हें एक योद्धा ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन यांग ने निश्चय किया दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनेगा। यांग को ऐसा देखने के बाद से एक है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसके बाद यांग भी उसे अपनी तलवार दिखाता है। उसने उन तलवारों को सील करवा दिया होता है क्योंकि वो आगे फिर से किसी और की जान ना ले सकें। इस पर उसे वो दूसरी तलवारें भी होती हैं जिससे उनको ट्रेनिंग देने लगता है। ये देखने के बाद गांव का शराबी उन्हें आश्चर्य से देखता है और उसे क्या वो तो एक शराबी है। उसके बाद यांग के साथियों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग नाव पर कब्जा करके यांग को खोजने के लिए निकल जाते हैं। पर वो लोग इतने बड़े देश में भी यांग को आसानी से ढूंढ निकालेंगे। जैसे ही यांग अपनी तलवार को बाहर निकालेगा उसकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाएगी।
के बाद यंग अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहा था, तभी अप्रैल भी अब धीरे-धीरे चलना सीख जाती है और ट्रेनिंग पूरी करने वाली होती है। क्रिसमस का टाइम आता है और सर्कस वाले एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन यंग ज़्यादा एंजॉय नहीं करता है। यहाँ पर लिन आकर उससे कहती है कि चलो ट्रेनिंग करते हैं। वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं। यहाँ पर एक मौका ऐसा आता है कि लिन यंग की गर्दन पर तलवार रख देती है। हम वहाँ पर देखते हैं कि वो बुरा ऑफिसर फिर से अपनी सेना के साथ आ आता है। उसने पहले लिन की माँ, उसके पिता और उसके भाई को मार डाला था, पर वो मुखौटा पहनकर आया होता है कि पिछली बार लिन ने उसके चेहरे पर गर्म तेल फेंक दिया था। वहाँ आने के बाद वो सर्कस के लोगों और गांव वालों को मारने पीटने लगता है। वो ऑफिसर एक जोकर के पैर में गोली भी मार देता है और कहता है कि मुझे आज की रात के एंटरटेनमेंट के लिए एक लड़की चाहिए। सब लोगों को मालूम होता है कि लिन अपना बदला जरूर लेगी। वो लोग उसे एक जगह पर बांध देते हैं और उसकी सारी तलवारें भी ले लेते हैं। लिन हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक चाकू को अपने पैरों में छुपा कर रखा करती थी। उसकी मदद से वो छूट जाती है। वो ऑफिसर अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक औरत को चुनता है, जहाँ पर उसका आदमी उसे बचाने के लिए आता है। वो उन दोनों को ही गोली मार देता है। वहाँ पर उसकी 2 बेटियां उन्हें बचाने के लिए आती हैं, पर वो ऑफिसर इतना बेरहम होता है कि उन दोनों लड़कियों को ही उठाकर ले जाता है। वो रात में पार्टी कर रहा होता है, जहाँ पर लिली एक डांस बन के वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे एंटरटेनमेंट करने लगती है। फिर यंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार को मैदान से बाहर निकाल देता है और जैसे तलवार की सील टूटती है, उसके सर को पता लग जाता है और वो उसी आवाज़ की दिशा में वहाँ से निकल जाता है। यहाँ गांव में लिन उस ऑफिसर को मारने ही वाली होती है, पर उस ऑफिसर को पहले से मालूम होता है कि लिन उसे यहाँ मारने के लिए आई हुई है। उसके आदमी वहाँ पर लिन को पलंग से बांध देते हैं, जहाँ पर आज वो ऑफिसर अपनी बरसों पुरानी इच्छा को पूरी करने वाला होता है। तभी वहाँ पर यंग आ जाता है और वो सबको एक एक करके मारने लगता है। और आखिरी में उस ऑफिसर की बारी आती है तो लिन उसे रोक देती है, क्योंकि वो खुद अपना बदला लेना चाहती थी। लेकिन ऑफिसर मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है और लिन उसे भागते हुए देखकर एक चाकू मार देती है। पर वो ऑफिसर नहीं होता है, उसके बेस में कोई और होता है और वो ऑफिसर भाग गया होता है। अब यंग यहाँ पर अपना सामान बांधकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मास्टर उसकी तरफ आ रहा है और वो अब यहाँ पर उस गाँव में हमला कर देगा। सेठ यहाँ से गया, तभी उसे 8 बॉल बताता है कि ऑफिसर अब अपना बदला लेने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा सैनिकों को लेकर आएगा और अब अगर वो यहाँ से गया तो उन लोगों के साथ और भी बुरा होगा। अब सब लोग कहते हैं कि यंग उनसे अकेला नहीं लड़ पाएगा। उसके बाद वो शराबी रॉन सामने आता है, जहाँ पर 8 बॉल बताता है कि वो एक पहले बहुत बड़ा लुटेरा हुआ करता था और जब वो पकड़ा गया होता है तब उस हथियार एक बॉक्स में दबाकर कब्रिस्तान में छिपा दिया था। के बाद वो लोग बंदूकों से भरे एक बॉक्स को बाहर निकालते हैं, जहां पर रॉन अपने निशाने की प्रैक्टिस करता है और उसका निशाना एकदम सही लगता है। बाद में दिखाया जाता है कि लिन और यंग लड़ाई के बाद वहां से जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। रॉन पास आता है, जहां पर वो उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम कितने बड़े योद्धा हो। तब यंग उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोचता था। बाद में रॉन बताता है कि पुलिस वालों ने उसे पकड़ते हुए उसकी बीवी को मार डाला था और अब गाँव वालों की भलाई के लिए उसे एक कदम उठाना पड़ेगा। सुबह जब ऑफिसर सामने आता है तो यंग उसके सामने होता है और गांव वालों ने आसपास के इलाके में बहुत सारे बम लगाए होते हैं। जहां पर वो सैनिक आते हैं तो वो बम फट जाते हैं, जिससे ऑफिसर के बहुत सारे लोग ऑफिसर अपने बाकी बच्चे सैनिकों के साथ आता है, गांव के अंदर एंटर करता है। वहां पर फिर से बम फट जाते हैं और उसके बहुत सारे साथी फिर से मारे जाते हैं। रॉन उन पर ऊपर से गोलियां बरसाने लगता है। इस झूले के ऊपर वो चढ़ा हुआ होता है, वहां पर ऑफिसर के बहुत सारे सैनिक चढ़ने लगते हैं। सर्कस में काम करने वाले लोग उन्हें अपनी गोलियों का शिकार बना देते हैं और फिर रॉन झूले से नीचे आ जाता है और वो लोग झूले को उड़ा देते हैं। लेकिन ऑफिसर अब भी जिंदा होता है, साथ ही बहुत सारे जिंदा होते हैं, क्योंकि गांव वालों को लग रहा होता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं। वो लोग बाहर आ जाते हैं। वो ऑफिसर उठकर लोगों पर गोलियां बरसाने लगता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बाद यंग का मास्टर भी अपने लोगों के साथ आ जाता है और वहाँ पर तीनों ग्रुप एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी लिन अप्रैल को लेकर भाग रही होती है, तभी ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद लिन अप्रैल को 8 बॉल के हाथ में दे देती है और लड़ाई साथ देने लगती है। सबको मारकर भगाने के बाद जब वो लोग 8 बॉल के पास पहुँचते हैं तो ऑफिसर अप्रैल को पहले ही लेकर जा चुका होता है। ऑफिसर अपने साथ उसे एक होटल में लेकर जाता है, जहां पर यंग के साथी अप्रैल को मारने के लिए आ जाते हैं। ऑफिसर के लोग मशीन गन लेके सबको मार डालते हैं। उसके बाद यंग वहां आ जाता है और उन सबको मार डालता है। फिर वो उस ऑफिसर के ऊपर हमला करता है, पर उसे मारता नहीं है। उसके बाद वो अप्रैल को ले लेता है। उसके बाद लिन ऑफिसर के सामने आती है उसे मारने के लिए और थोड़ी देर लड़ने के बाद वो उसे मार डालती है और आखिरी में यंग का मास्टर उसके सामने आता है, जहाँ पर सोच रहा होता है कि यंग उसे नहीं मारेगा, क्योंकि वो उसके कहने पर एक कुत्ते को भी नहीं मार पाया। ऐसा लगता है कि यंग बहुत ही नर्म दिल वाला इंसान है और वो उसे नहीं मारेगा, पर क्योंकि ये बात उसकी फैमिली पर आ गई होती है, वो अपने मास्टर के साथ फाइट करता है और उसे भी हरा देता है। अब उससे फाइट जीतने के बाद वो सबसे बड़ा योद्धा बन चुका होता है।
लेकिन अब उसके समझ में आ गया होता है कि उसके अकेले रहना ही ठीक होगा, कि अगर वो उनके साथ रहेगा तो उनकी जान खतरे में बनी रहेगी, इसलिए अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।